राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम माँ गंगा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे। जो माँ गंगा है वे साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। हमारे ही श्रद्धा में, प्रेम में और भाव में कमी होती है, जिसके कारण हम इस बात का अनुभव नहीं कर पाते हैं कि जो माँ गंगा है वे साक्षात हरि का जल स्वरूप ही है। उनकी जो माँ गंगा है, उनका जो प्रादुर्भाव है वो श्री हरि के चरणों से ही हुआ है, इसलिए वे साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। यदि हम साल में एक बार पूरे श्रद्धा से, प्रेम से, पूरे भाव से और पूरे विधि विधान के साथ यदि गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और उस एक वर्ष के भीतर हमारी कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि मृत्यु हो जाती है तो हमारी कभी भी दुर्गति नहीं होती है, हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इतना अधिक महत्व होता है गंगा जी में डुबकी लगाने का। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कम से कम साल में एक बार माँ गंगा में जाकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ये प्रत्येक सनातनी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। हम सभी को इस बात का अतिशय ध्यान रखना चाहिए कि माँ गंगा साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है, इसलिए हमें साल में एक बार गंगा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। पर गंगा स्नान करने के भी कुछ नियम होते हैं, उन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो इस बात का अतिशय ध्यान रखें कि अपने दूषित शरीर से गंगा जी में डुबकी नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप गंगा स्नान के लिए जाएं और जिस भी स्थान पर आप रुकते हैं वहां पर पहले आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तिलक आदि धारण करें और वहां जाकर आप पहले गंगा जी को साष्टांग या पंचांग प्रणाम करें, आचमन करें, उनके जल को लेकर अपने नेत्रों से अपने मस्तक पर लगाएं, उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करें स्नान के लिए। और स्नान करते समय भी इस बात का अतिशय ध्यान रखें कि पूरे श्रद्धा और भाव से आप स्नान करें। स्नान करते समय आप अपने शरीर को मले ना। जो गीले वस्त्र हैं उन्हें कभी भी गंगा जी में निचोड़ना नहीं चाहिए और जब हम स्नान करके बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को भी सूखे वस्त्र से नहीं पोंछना चाहिए। जो हमारे शरीर पर जल लगा हुआ है उसे स्वतः ही सूखने देना चाहिए। इन छोटे छोटे नियमों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। कोई भी कार्य पूरे नियम और विधि विधान के साथ किया जाए तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है, अन्यथा हमें उसका उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि गंगा स्नान के लिए जाता है तो एक एक पग पर उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को कम से कम वर्ष में एक बार माँ गंगा में जाकर डुबकी अवश्य लगाना चाहिए और अपने जन्म को सफल करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।